आज हम पढ़ेंगे वृत्त किसे कहते हैं, त्रिज्या, वृत्त की व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, पाई का मान कितना होता है वृत्त के अंदर, कोण का मान, वृत्त के कोण का मान कितना होता है, अर्धवृत्त के बारे में पढ़ेंगे, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, त्रिज्या उसका क्या है, व्यास क्या है, क्षेत्रफल को अच्छे से समझेंगे, परिधि को समझेंगे और कोण का मान और वृत्त और अर्धवृत्त के सारे फार्मूलों को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। एक गोल आकृति को वृत्त कहते हैं, मतलब ये हुआ कि रिंग के जैसा होगा अगर कोई भी आकृति तो उसको वृत्त कहते हैं। वृत्त आपको पहचानने में कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि उसका परिभाषा समझ चुके हैं कि एक गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। मतलब ये गोल होगा और इसके बीच में केंद्र होगा और केंद्र इसके अंदर त्रिज्या भी होते हैं और व्यास भी होते हैं। अब त्रिज्या कैसे समझेंगे कि त्रिज्या कौन सा है, व्यास कौन सा है। तो वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये पूरा जो होता है 360 डिग्री का कोण होता है। वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये बात हमको अब कहीं भी कोई भी पूछेगा कि वृत्त के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। हम त्रिज्या को समझने की कोशिश करते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। वृत्त के किसी बिंदु और केंद्र के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। मतलब केंद्र ये हो गया और वृत्त जो ये हो गया, ये यहाँ ये पूरा राउंड घुमाएंगे तो एक वृत्त होगा। और इस वृत्त के किसी भी बिंदु, यहाँ पर हो गया, चाहे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर, मतलब वृत्त के ऊपर कहीं पर भी लेकर अगर उसको केंद्र से मिला देंगे, अगर केंद्र से मिला देंगे तो ये जो दिख रहा है यही त्रिज्या कहलाता है। इसको आर से भी दर्शाते हैं या रेडियस लिख सकते हैं। इसको हम त्रिज्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वृत्त के किसी भी बिंदु, मतलब ये जो गोल वृत्त है, इस वृत्त के ऊपर कहीं पर से भी केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा अगर मिला देंगे तो यहाँ केंद्र से यहाँ तक जो होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं है। केंद्र से अब जो वृत्त के ऊपर अगर कोई भी रेखा खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक, वृत्त के ऊपर कोई भी बिंदु होगी तो वो त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या समझने में कोई भी परेशानी अब नहीं होगी आने वाले दिनों में। व्यास या इंग्लिश में बोल दो डायमीटर, वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वृत्त पर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। कहाँ से होकर गुजरना चाहिए? केंद्र से। अगर यहाँ पर जो केंद्र है, अगर यहाँ से होकर गुजरेगी ये रेखा, अगर यहाँ से यहाँ तक गुजरेगी तो ये जो कहलाएगी वो डी कहलाएगी, मतलब व्यास कहलाएगी। ये जो रेखा है क्या कहलाएगी? व्यास बोलेंगे इसको। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है, अगर ये केंद्र से होकर गुजर रही है ये रेखा, तो ये भी वृत्त का व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। व्यास पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, मतलब केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, वो व्यास कहलाएगा। क्यों व्यास कहलाएगा? क्योंकि ये रूल है कि कि वृत्त के केंद्र से होकर जो गुजरेगी रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो वो व्यास कहलाएगी। ये जो लिखा हुआ है व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, मतलब ये हुआ कि अगर एक व्यास है यहाँ पर केंद्र है, तो एक व्यास के अंदर दो त्रिज्या होती है। जैसे एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, तो व्यास जो होगा तो 2 त्रिज्या के बराबर होगा। 2 त्रिज्या के बराबर होगा व्यास, इसलिए व्यास बराबर हम लिखते हैं 2 गुने आर। अगर यहाँ पर त्रिज्या बराबर लिखना चाहें तो त्रिज्या बराबर क्या होगी? जो एक व्यास होती है, एक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो व्यास होगी, व्यास को अगर हम आधा कर देंगे तो 2 त्रिज्या होगी। जैसे एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो 2 त्रिज्या। तो पूरा को तो हम क्या बोलेंगे? पूरा को तो हम व्यास बोलेंगे, डी बोलेंगे। अब इसको आधा कर देंगे तो हमको एक त्रिज्या का मान निकल जाएगा, इसलिए त्रिज्या बराबर लिखाता है व्यास बटा 2। ये
बात आपको पूरी तरह अच्छे समझ में आ गया होगा कि व्यास क्यों लिखते हैं, त्रिज्या क्यों लिखते हैं। वृत्त के अंदर दो फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, जिसमें जो ये पाई है, पाई इक्वल टू होता है 22/7 या 3.14 भी कहते हैं, पाई बराबर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल याद हो गया होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब जो पाई आर को का स्क्वायर, मतलब जो 22/7 गुने त्रिज्या को 2 बार गुना करेंगे तो आर का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि याद हो गया होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अर्धवृत्त किसे कहते हैं, मतलब अर्धवृत्त वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। मतलब जैसे ये एक वृत्त हो गई, इसको हम 2 बराबर भागों में बांट दिए, एक भाग ऊपर हो गया ये वाला और एक भाग ये हो गया, तो ये भी एक अर्धवृत्त हो गया, ये भी एक अर्धवृत्त हो गया। तो वृत्त अर्धवृत्त को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं। वृत्त जो होगा, जैसे ये गोल वृत्त है, इसको अगर हम 2 बराबर भागों में अगर बांट देंगे, ऊपर वाला भी अर्धवृत्त कहलाएगा, नीचे वाला भी अर्धवृत्त कहलाएगा। उसी तरह से हम इसको यहाँ करके आपको दिखा दिए कि अर्धवृत्त। अब इसके कोण का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। अर्धवृत्त के कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि अर्धवृत्त का फार्मूला हम लिखे हुए हैं, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो इसको आधा कर देंगे तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पर भी आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई आर बटा 2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर परिधि का मतलब जो होता है कि ये जो हिस्सा है परिमाप या परिधि या परिमिति, तो ये वाला भी हिस्सा भी अर्धवृत्त में जुड़ जाता है, तो ये 2r इसमें जुट जाएगा। इसलिए अर्धवृत्त का परिधि होगा, r कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2।